वीडियो पे दबाए, रिकॉर्ड हो रहा है। रोल। नमस्कार, मेरा नाम आनंद कमलेश त्रिपाठी है और आप लोग देख रहे हैं बिंदास भोजपुरिया चैनल। आप लोगों की काफी दिन से ख्वाहिश थी, फरमाइश थी कि ट्रेंडिंग स्टार, दबंग सरकार, हिट मशीन खेसारी लाल यादव का एक इंटरव्यू किया जाए। जी हां, और आप लोगों की वो ख्वाहिश आज पूरी हो रही है। ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव हमारे साथ है। खेसारी भाई, स्वागत है चैनल में। चलिए, बिंदास के जितने देखने वाले जितने भी श्रोता हैं सबको पैर छू के प्रणाम कि आप ऐसे ही बिंदास को सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए और आनंद त्रिपाठी जी को ऐसे ही प्यार देते रहिए। लव यू। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। और साथ ही साथ हैं गायिका स्वाति शर्मा जी, जिनकी आवाज में आपको इस फिल्म लिट्टी चोखा में भी गाने सुनाई देंगे। स्वाति जी, आपका भी स्वागत है। थैंक यू सो मच। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आज मैं पहली बार बिंदास चैनल पे आई हूँ और आपके सारे लिसनर को यही कहूँगी कि आपको बहुत सारा सब्सक्राइब करते रहें और आपको बहुत प्यार दें। चलिए, शुक्रिया। सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस फिल्म की, लिट्टी चोखा की, जिसके प्रमोशंस के लिए हमें खास तौर पर बुलाया गया है। खेसारी भाई, लिट्टी चोखा की बात करते हैं। सबसे पहले बताइए आपके शब्दों में कि लिट्टी चोखा बेसिकली पराग पाटिल द्वारा निर्देशित जो फिल्म है, प्रदीप शर्मा द्वारा जो निर्मित फिल्म है, जिसके प्रोड्यूसर हैं, कैसी है वो फिल्म? खेसारी लाल का लुक तो हम साफ देख रहे हैं। इस लुक से ही समझ में आ जाएगा आपको कि लिट्टी चोखा का मतलब, लिट्टी चोखा मतलब ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़। और मेरा लुक भी आपको समझ में आएगा। काजल जी को भी देख रहे होंगे कि हम कितने देहाती लुक में हैं दोनों के दोनों। तो कहीं ना कहीं लिट्टी चोखा मेरे जीवन की सबसे अनमोल रतन है मेरे समय दुनिया के। मुझे लगता है कि उससे खूबसूरत भोजन मेरे लिए तो कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि उसी लिट्टी को बेच के मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ और उसी लिट्टी के कारण मैं आज आपसे बात भी कर रहा हूँ। उसी लिट्टी के कारण कहीं ना कहीं अपने दर्शकों के दिल पे मैं अभी तक राज कर रहा हूँ। तो उस लिट्टी का बहुत बड़ा योगदान है और ये इत्तेफाक है कि मैं सिनेमा भी लिट्टी चोखा कर लिया, तो ये खुशी है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा शर्मा जी को, हमारे प्रदीप शर्मा जी को, पराग पाटिल जी को, हमारे राकेश त्रिपाठी जी को और जितने भी लोग इसमें काम कर रहे हैं। जो पहली भूमिका है इन्हीं की थी, जिन्होंने बताया कि हम लिट्टी चोखा करना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि आपने लिट्टी चोखा बेचकर अपने जीवन को चलाया है और लिट्टी चोखा का हम चाहते हैं कि हम निर्माण करें और ऐसी धरती पे करें कि जहाँ पे एक रचना हुई थी अपने हिंदू के सबसे बड़ा ग्रंथ रामचरितमानस का। हम चाहते हैं कि लिट्टी चोखा का भी रचना वहीं से शुरू की जाए। तो हमने बांदा की धरती पे की लिट्टी चोखा का रचना। और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो लगेगा जी हाँ, एक मिट्टी से एक किसान की समस्या क्या है और ये लिट्टी चोखा क्या है। जब सिनेमा रिलीज़ होगी 9 अप्रैल को, तो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर परवीन भैया हैं जो कि बड़े भव्य तरीके से इसका कहीं ना कहीं रिलीजिंग पे लगे हुए हैं। और हम सबका प्रयास रहेगा कि हम कोशिश करें कि इसकी प्रमोशन जितना हो सके, क्योंकि एक मिट्टी की चीज़ है। दुनिया डॉक्टर बनाती है, इंजीनियर बनाती है, मास्टर बनाती है अपने बेटे को, लेकिन कोई किसान बनाना नहीं चाहता। तो ये किसान की क्या दर्द होती है जब आप देखेंगे। और किसान बनना कितना फ़ख्र की बात है। जो डॉक्टर बन के आप एक का इलाज कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि किसान बन के आप करोड़ों के घर में अपना अहमियत पैदा कर सकते हो, करोड़ों के दिल पे राज कर सकते हो और करोड़ों की शक्तियों में आपका योगदान बन जाएगा। स्वाति मैडम, आपका गाना इस फिल्म में, ज़रा हम चाहते हैं कि उस गाने को भी आप गुनगुनाएं 2 लाइन हमारे दर्शकों के लिए, जो हमें देख रहे हैं। लिट्टी चोखा में आपका वो सॉन्ग हम चाहते हैं कि आपसे सुनना चाहें। जी, मैं बहुत ही ज़्यादा अपने आप को लकी मानती हूँ कि मुझे सर के साथ दोबारा गाने का मौका मिला। इससे पहले मैंने डमरू में इनके साथ कुछ गाने गाए थे और अभी जब दोबारा मौका मिला है तो सर ने अगेन मेरे साथ डुएट किया है, तो मैं गा के आपको सुनाती हूँ। उम्र मेरा जब से चढ़ गया, जवानी का बारूद भर गया। उम्र मेरा जब से चढ़ गया, जवानी का बारूद बढ़ गया। अरे जिसको भी देखूं हर कोई यहाँ मेरे पे मर गया। तू जरा फुलझड़ी क्या हुई, मोहल्ला माचिस से हो गया। शानदार, बहुत शानदार गाना है, बहुत शानदार। स्वाति मैडम, आपने बहुत शानदार गाया। अच्छा, इससे पहले आपने कौन सा गाना गाया था खेसारी भाई के साथ? मैंने इसके पहले डमरू में 3 गाने गाए थे। उसमें से एक जो डुएट था वो ये था कि उसके एक लाइन मैं आपको बताती हूँ। है सनम प्यार के जादू चल गए, है सनम। तो ये हमारा डुएट था। बहुत शानदार, बहुत अच्छा गाती हैं मैडम। हाँ, बहुत ही, क्योंकि हमारे प्रदीप भैया की ये लाडली हैं
और हमारे पूरी भोजपुरी समाज की लाडली हैं, क्योंकि हमारे भोजपुरी में बहुत कुछ दिया है प्रदीप भैया ने। प्रदीप शर्मा जी का मैं सिनेमा किया था डमरू पहले, उसके बाद लिट्टी चोखा किया, अभी आस्की करने जा रहा हूँ मैं। तो मुझे लगातार लगता है कि सब 8 से 10 फिल्में इनकी लगातार ही कर रहा हूँ मैं, और बहुत सारे लोग करते हैं इनके साथ काम, और सब लोग क्योंकि बहुत अच्छे इंसान हैं और इंसानियत बहुत ज़रूरी है। खेसारी भाई, वैसे आप सबको बता दूं, मेरा नाम आनंद कमलेश त्रिपाठी है। लिट्टी चोखा के प्रमोशन के लिए खेसारी लाल यादव हमारे साथ मौजूद हैं। खेसारी भाई, जब वो ज़माना था जब लिट्टी चोखा असल में खेसारी लाल बेचते थे, कभी सोचा था कि एक ऐसा दौर भी आएगा खेसारी लाल यादव का, एक ऐसा समय आएगा, एक ऐसा माहौल आएगा जब फिल्म ही खेसारी लाल की होगी लिट्टी चोखा और उसमें स्टार होंगे खेसारी लाल? देखिए, सोच के तो मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं किया है, सब कुछ लकली होते चला गया, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं सोच के कुछ करता तो वो चीज़ें नहीं हो पाती। बस मेरा टारगेट था कि मैं मनोज भैया के साथ खाना खाऊं। जब उस समय उनकी बहुत तूतू बोलती थी अपने ऑडियो में, सिनेमा में, मेरा सोच था कि मैं रवि भैया के साथ बैठकर कभी चाय पीऊं, दिनेश भैया के साथ खाना खाऊं, पवन भैया के साथ खाना खाऊं। तो मेरा सपना वही था, ये नहीं कि मैं स्टार बन जाऊं। मेरा सपना था कि मैं उनके साथ बैठकर खाना खाऊं। यार कभी ऐसा होगा क्या, क्योंकि मैं बहुत स्टारों के घर पे नौकर भी रहा हूं। एक दो दिल्ली में मैं कई लोगों का पैर तक दबाया हूं, मैं लगातार 2-2 महीने तक उनका पैर भी दबाया हूं। यानी एक नौकर जो होता है भाई, एक वर्कर टाइप का, कि उनके घर में झाड़ू लगाना। कितने सारे ऑफिस में मैं 2-3 बार काम किया हूँ। भारती जो मेरी पहली कैसेट आई थी, तो भारती म्यूजिक में मैं नौकर ही था, झाड़ू लगाता था, बर्तन धोता था, खाना बनाता था, ये सब करता था। हमारे यहाँ के गुड्डू रंगीला एक बहुत बड़े सिंगर हैं, उनके घर पे मैं 2 महीना नौकर रहा हूँ। उनके घर पे रोटी बनाया हूँ, झाड़ू पोछा लगाया हूँ, उनका पैर दबाया हूँ। राधेश्याम रसिया के साथ में इतने बार रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं मेरी स्ट्रगल यही थी कि मैं स्टारों के साथ रहूँ यार, मैं उनके पास जाऊँ, उनको देखना मुझे अच्छा लगता था। मुझे थोड़ी पता था कि मैं यहाँ तक आ जाऊँगा, मुझे कब पता चला कि जब मैं आ गया, अभी तक पता नहीं चला कि मैं कब आ गया। तो होता है, तो लकली हो जाती है, लोगों का प्यार है, और लोगों का प्यार आपको कब वरदान बन जाए, लोगों की इमोशन, लोगों का दया कब आपको बड़ा बना दे, मुझे अभी भी आभास नहीं होता कि मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ, क्यों। अच्छा, इन लोगों से आज बात होती है कोई, जैसे आपने जिनका नाम लिया, जिन लोगों के यहाँ आप काम करते थे, कभी खेसारी लाल जिन्हें खाना खिलाते थे, जिनके पैर दबाते थे, आज उन लोगों से बातचीत होती है तो क्या नजरिया है उनका, वो क्या कहते हैं? बिल्कुल, उनका वही भाव रहता है मेरे लिए, और मैंने कभी उनसे सम्मान की कामना भी नहीं की। मैं जिनके साथ रहा हूँ, मैं उनसे सम्मान का कामना कभी नहीं कर सकता। मेरे पापा आज भी मुझे कहाँ बड़ी बबुआ है ने आओ, माई हमको बोलती है कि ए बाबू कहाँ जाता रहीस। मेरे बड़े भाई जो भी हैं बोले कहाँ कर लिया रे। तो मेरे कहने का मतलब कि मैं अपनों से, वो भी जब बोलते हैं का के सर यहाँ बदल गए, लिखा रे फोन नहीं क्यों उठाओ, हम कहने कि बाबा काम मेरे नहीं आई, तरे त कहाँ बारिश थे, कहो भाई बे तनी आओ तो बेटा मिल हमरा से। तो मैं जिनके साथ रहा हूँ, जिन्होंने मुझे बचपन से देखा है, अगर मैं उनसे बोलूँ कि नहीं खेसारी जी बोलिए, तो ये कोई मतलब नहीं। मैं उस समय तो खेसरिए था ना, तो मैं सोचता हूँ कि आज भी खेसरिए रहूँ, तो शायद आज भी खेसरिया रहूँगा तो उनके दिल पे हमेशा रहूँगा, और उनको कभी ठेस नहीं लगेगी। ये नहीं सोचेंगे कि हाँ खेसारी वहाँ तक पहुँचा है तो आज हमारे सम्मान को ठेस पहुँचा रहा है और हमारी बातों को नहीं मानता। तो मैं नहीं चाहता, मुझे उनसे सम्मान चाहिए भी नहीं, क्योंकि उस समय वही उनका प्यार मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे वो रे ही बोले, खेसरिया ही बोले, तो शायद मुझे और खुशी होगी। जिस दिन वो जी बोलना शुरू करेंगे, शायद मुझे लगेगा जे उनको मैंने तकलीफ़ दे दी है। अच्छा, यही एक चीज़ है खेसारी लाल यादव की जो सबसे अलग है, जो बदलती नहीं है। वैसे बिंदास भोजपुरिया पर विष्णु प्रभाकर ने एक इंटरव्यू किया था, जिसमें राधेश्याम रसिया ने कहा था कि मैं एक फ़ोन करूं तो खेसारी लाल यादव अभी मेरे घर पर आ जाएंगे। वो इंटरव्यू बहुत वायरल हुआ, बहुत लोगों ने देखा, मैं समझ रहा हूं करीब 2 मिलियन लोगों ने देखा होगा। हालांकि वो उन्होंने जिस अंदाज में कहा था वो शायद थोड़ा ठीक नहीं था। खेसारी भाई, उन्होंने कहा कि फ़ोन करूं अभी तो खेसारी मेरे घर पर आ जाएंगे। उतना हक मैंने उन्होंने दिया है, वो सही बोल रहे हैं कि वो फ़ोन करेंगे मैं उनके घर पे, हाँ अगर टाइम होगा उनका फ़ोन आएगा तो मैं जाऊंगा, क्योंकि मैंने उनका भी पैर दबाया है, क्योंकि वो मेरे बड़े भाई की तरह है। मैं देखिए, मुझे अपनी चीज़ों को बताने में शर्म नहीं आती, इसलिए नहीं आती क्योंकि मैं किया हूँ। मैं झूठ क्यों बोलूँ, किसी से झूठ बोलकर मुझे क्या मिलेगा। वो स्टार थे, कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्टार थे हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के, तो कहीं ना कहीं अगर उनका वो हक से बोल रहे हैं तो बिल्कुल उनका हक बनता है। अगर मैं फुर्सत में रहूँगा, अगर उनका फ़ोन आएगा तो मैं बिल्कुल क्यों नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैंने उनका सेवा किया है और उस हक से वो आदमी बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं सर प्यार है। अगर मुझे स्टार समझता तो आदमी इस हक से नहीं बोल सकता था। वो आदमी मुझे आज भी भाई मानता है, आज भी अपना बेटा की तरह मानता है, तभी वो आदमी मुझे हक से बोला है कि मैं एक फ़ोन करूँ तो मेरा भाई आ जाएगा। भाई नहीं बोला, लेकिन बोले ना खेसारी 1 मिनट में आ जाएगा,
तो कहीं ना कहीं वो हक है उस आदमी के पास, और वो हक मैंने दिया है उस आदमी को, और क्यों नहीं दे सकता मैं। ये ज़रूरी है कि सर आप आज भी उस आदमी के नज़र में वही खेसरिया हो, और जब तक ये रहोगे तब तक आपका झंडा कभी झुक नहीं सकता। अच्छा, आज खेसारी लाल का इतना बड़ा नाम है, लेकिन फिर भी खेसारी लाल यादव कहते हैं कि जिन लोगों के ने स्ट्रगल के वक्त में इनका साथ दिया उनके साथ हमेशा खड़े हैं और उन्हें हक है। वो तो कहते हैं कि भाई खेसारी का मैं गुरु हूँ, अपने आप को गुरु भी बताया उन्होंने। देखिए, मैं अगर 2 शब्द भी किसी से सीखता हूँ तो मेरा गुरु ही है, बिल्कुल वो गुरु हैं। अगर मैंने एक शब्द भी उनसे लिया है तो कहीं ना कहीं गुरु ही हैं। तो मुझे लगता है कि सीखने की हर आदमी को ज़रूरत है, और हर आदमी को चेला बनने की। जिस दिन आप चेला बन जाइए ना, पूरी दुनिया गुरु बन के आपको अपना प्यार दे देगी। जिस दिन आप गुरु बन जाइएगा ना, तो शिष्य पैदा होंगे और वो 5 होंगे। लेकिन गुरु बनना बहुत कठिन काम होता है, और गुरु का महानता बहुत बड़ा होता है। वो कहीं ना कहीं मेरे लिए महान है, उनके लिए मैं बुरा कैसे बोल सकता हूँ। उनके दिल में मैं आज भी हूँ और मेरी छवि वही है, ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम आनंद कमलेश त्रिपाठी है, बिंदास भोजपुरी आप देख रहे हैं। खेसारी लाल यादव, स्वाति शर्मा नई फिल्म के प्रमोशन के लिए हैं। खेसारी भाई, यहाँ पर काजल राघवानी आज नजर नहीं आ रही हैं, जो फोटो में नजर आ रही हैं, जिन्हें आपने कहा कि उनका लुक बड़ा शानदार है इस फिल्म में, वो नजर नहीं आ रही हैं। मीडिया प्रमोशंस में खेसारी लाल यादव के साथ काजल राघवानी क्यों नहीं है? काजल जी को शायद वो यहाँ पे नहीं है, वो बॉम्बे में नहीं है, शायद पूना में है। उनको संपर्क लोग किए थे, लेकिन उनका अपना कोई पर्सनल काम था और मुझे बहुत जल्दी चले जाना है। तो उन्होंने बोले कि 2-3 दिन बाद अगर करेंगे तो मैं आ जाऊँगी, क्योंकि शायद यहाँ नहीं है वो। तो इसके वजह से, या शायद आने वाली हैं कि कल आने वाली हैं, पता नहीं। लेकिन मेरे पास वक्त नहीं था, क्योंकि मुझे तुरंत काम करके फिर मुझे जाना है शूटिंग पे। तो इसके वजह से अगर होती तो ज़रूर आती, क्यों नहीं आती। ऐसा थोड़ी है जो काजल जी इस फिल्म के हिस्सा होकर वो ऐसा काम करेंगे, ऐसा नहीं है। सब कलाकार एक हैं और उनकी भी ये फिल्म है और उनका भी दायित्व बनता है, लेकिन वो नहीं है इसीलिए नहीं आई। अगर होती तो ज़रूर आती। अच्छा, आपने ये कहा शायद कि अब लिट्टी चोखा खेसारी लाल यादव काजल राघवानी की आखिरी फिल्म होगी, इसके बाद हम फिल्में नहीं करेंगे, आपने कहा है ऐसा कहीं? ऐसा वायरल हो रहा है, लोग कह रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि भाई आपकी आखिरी फिल्म होगी। काजल राघवानी को पूछा जा रहा है कि भाई खेसारी लाल आपके साथ काम नहीं करेंगे, इस बात की सच्चाई क्या है? हो सकता है नींद में बोल दिया होगा, मैं सोता कम हूं ना। लेकिन ऐसा नहीं है। एक अच्छी एक्ट्रेस के साथ कौन काम करना नहीं चाहता है। देखिए, वो अद्भुत एक्ट्रेस हैं, और हमारा भी एक्ट इतना अच्छा इसीलिए हो जाता है कि काजल अच्छा एक्ट करती हैं, तो दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। आज मैं अमरपाली जी के भी साथ काम कर रहा हूँ, अक्षरा जी के भी साथ काम कर रहा हूँ, मैंने रानी जी के भी साथ काम किया है। तो बड़े आर्टिस्टों के साथ काम करने में आपकी कंफर्ट जोन ये होती है कि फटाफट काम होता है। तो कहीं ना कहीं काजल जी बहुत अद्भुत एक्ट्रेस हैं। हम 4 स्टारों के बाद अगर देखा जाए तो इन्हीं तीनों चारों का नंबर आता है ना जी। आज दिनेश जी, पवन जी, रवि भैया, खेसारी लाल, इन चारों के बाद अगर देखा जाए तो हमारी 4 हीरोइनें ही हैं जो बैसाखी बन के लोगों को चलाती हैं। कहीं ना कहीं इनकी बैसाखी ही बन के चलाती हैं, क्योंकि उनके पास वो क्षमता है जो वो 2.5 घंटे हॉल में लोगों को रोक सकती हैं। बाकी लोगों के पास क्षमता नहीं, ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं है, बट मेहनत करें तो वो क्षमता फिर से दोबारा आ सकती है। लेकिन आज कहीं ना कहीं अमरपाली जी, काजल जी, अक्षरा जी, रानी जी, बाकी लोगों के लिए तो बैसाखी ही है। आज समर को भी मैं बोलूँगा, समर लड़का है जो नई नई लड़कियों के साथ काम करता है, उसकी भी चलती है। मैं भी नई लड़कियों के साथ काम किया हूँ। मुझे पहला फिल्म मेरा देखिए साजन चले ससुराल नई, स्मृति सिन्हा। दूसरी में तनुश्री जी नई थी, तीसरी में अंजना जी नई थी, चौथी में फिर अंजना जी आई, लहू के 2 रंग, उसमें भी वो नहीं थी। कहीं ना कहीं तो मैंने लगातार सिल्वर जुबली दी। हाँ, इनके नागिन में मैंने राजकुमार भैया ने मोना जी को और रानी जी को लिया था, वो भी बहुत बड़ी हिट हुई मेरी सिल्वर जुबली, वो भी सिनेमा थी। तो मेरे कहने का मतलब कि बाकी जितने भी चीज़ें हैं, तो मैं नई लोगों के साथ काम किया हूँ, तो मेरा कहीं ना कहीं एक लोगों के प्रति प्यार और मोहब्बत था। और मैं पहले सिनेमा से ही मेहनत करना शुरू की। मैंने डांस पे फोकस किया, मैंने अपने जिम पे फोकस किया, मैं अपने वर्क पे फोकस किया, हर चीज़ पे फोकस करके। लेकिन बाकी के जो आने वाली चीज़ें हैं, आज भी लोग बोलते हैं कि जो नए लड़के, आपको कहाँ से लोग लगता है कि वो नए लड़के हैं? कोई 25 फिल्म किया है, कोई 20 फिल्म किया हो, कोई 35 फिल्म कर दिया, अभी तक नए ही हैं। साला मैं कन्फ्यूज हूँ इस बात से कि अभी तक नया है सब के सब। तो वो सारी चीज़ें, ये बहुत ज़रूरी है कि आपको सीखने की ज़रूरत है। अगर भोजपुरी को ग्रोथ करना है तो आप सीखिए, सिर्फ सिनेमा मत करिए, आप काम को सीखिए, आप डांस पे फोकस करिए, आप जिम पे फोकस करिए, आप अपने वर्क पे फोकस करिए, अपने बॉडी पे फोकस करिए। हर जगह फोकस करके आएंगे तो शायद आप भी 2.5 घंटे लोगों को रोक सकते हैं। 5 मिनट के गाना चला देना सर, 5 मिनट के गाना मैं भी झुमा देता हूँ, एक छोटा लड़का भी झुमा सकता है। हर आदमी के लिए मैं बोल रहा हूँ, प्लीज़ ये विवादित बात नहीं है भाई।
मेहनत करने की ज़रूरत है। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले ही बोल देता हूँ, अगर बुरा लगे तो सॉरी किसी को। बट भोजपुरी को अगर बढ़ाना है तो हमें सीखना पड़ेगा और सबको सीखने की ज़रूरत है। ये 4 हीरो को ही दायित्व नहीं बनता है और ये 3-4 हीरोइनों को ही दायित्व नहीं है कि ये अपने वर्क के लिए काम करें। कहीं ना कहीं रवि जी, दिनेश जी, पवन जी और खेसारी, ये चारों वर्क करके 2.5 घंटे तो रोक कर साबित किए हैं ना। उसके बाद कोई साबित नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? कहीं ना कहीं आपको साबित करना पड़ेगा। उसके बाद अगर ये आज ये तीनों हीरोइन, चारों हीरोइन इनके सिनेमा में साइन होती हैं तो कहीं ना कहीं बैसाखी ही बनती है ना, क्योंकि इनके पास वो क्षमता है, काजल के पास वो क्षमता है जो 2.5 घंटे लोगों के बीच में अपने चीज़ों को रख के और लोगों को एंजॉय कर सकती है। अमरपाली जी के पास है, इनके से हमारे अक्षरा जी के पास, रानी जी के पास, तो इन्होंने अपने आप को साबित किया है कई सारे। लेकिन अगर आप भी काजल जी की तरह मेहनत करें, अक्षरा जी की तरह करें, अमरपाली जी की तरह, रानी जी की तरह आप भी मेहनत करें तो आप भी उस लेवल पे काम कर सकते हो। काजल को मैच करना कठिन काम है, अमरपाली जी को मैच करना कठिन काम है, उनके एक्ट को मैच करना बहुत कठिन काम है, उनके डांस को मैच करना बहुत कठिन काम है, इनके रानी जी के डांस को मैच करना, उनके एक्टिंग को मैच करना, अक्षरा जी के एक्टिंग को मैच करना, डांस के मैच करना, ये सर बहुत कठिन काम है। उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो ये तो अच्छा नाच के चली जाएंगी और आप नहीं अच्छा नहीं नाचोगे तो दुनिया एंजॉय कैसे करेगी? तो हम और जब काजल काम करते हैं, चाहे अक्षरा जी काम करती हैं, चाहे रानी जी, चाहे अमरपाली जी, चाहे जो भी लड़कियां हैं ये काम करती हैं, तो हम एक दूसरे को जब मैच करते हैं तो बड़ी सिनेमा होती है ना। तो इनको मैच करना बहुत कठिन। आज के जो आ रहे हैं भाई मेरे, उन भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खूब मेहनत करिए, डांस पे मेहनत करिए, एक्टिंग पे मेहनत करिए, करके इनको मैच जब करिएगा तो शायद आपका भी एक अस्तित्व बन जाएगा। अब मुझे लग रहा है इस बात से भी कहीं ना कहीं बवाल बाहर निकलेगा कि सिर्फ रवि किशन, दिनेश लाल यादव, निरहुआ, पवन सिंह और खेसारी लाल, इन चारों के अलावा खेसारी लाल भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के जो मौजूदा हीरो हैं उन्हें स्टार नहीं मानते हैं। अरे भाई, मैं स्टार नहीं, पब्लिक नहीं मानती है भाई। अब तुम काहे हम पर की फड़ा फोड़ रहे हो भाई? हम नहीं। अगर 3 टावर वाला बयान जो था उसके बाद बहुत बवाल हुआ। अब आज आपने 4 टावर बोल दिया है। 4 टावर की बातें नहीं है यहाँ, टावर पावर की बातें नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि जब सब लोग सीखेंगे तो अच्छा काम करेंगे ना। अच्छे बताइए, काजल राघवानी जिस लेवल की डांस करती है, इन चारों के बाद कौन करता है? मुझे बताइए। नहीं कर पाता है। उनको मैच करना कठिन है, उनके एक्टिंग को मैच करना कठिन है, अमरपाली के एक्टिंग को मैच करना कठिन है। मैं ये बोल रहा हूँ, तो आप सीख के आओगे तो शायद मैच करोगे, या मैच करोगे तो आप अपने आप को बड़ा कर लोगे। मेरा मानना यहाँ है, हॉल तक सिनेमा क्यों नहीं चल रही है? हॉल तक बिक क्यों नहीं रही है? क्या रीज़न है सर? आज खेसारी लाल, काजल राघवानी और हमारे जो हीरोइन क्या बोलते हैं, जो मैं इसमें थी हमारी, अरे यार नाम भूल जाता हूँ मैं, मधु जी, सॉरी मधु जी, बुरा मत मानिएगा, इतने सारे बात में मैं जल्दी में नहीं बोल पाया। तो मधु जी और काजल जी कहीं ना कहीं एक दूसरे को मैच किए, तभी ना आज इतनी बड़ी हिट हुई वो सिनेमा, जितना भी चली। कोरोना काल में किसी की क्षमता थी क्या जो कोई सिनेमा रिलीज कर दे? चाहे वो किसी स्टार की बात कर रहा हूँ मैं, नहीं था। खेसारी ने रिस्क लिया, निशांत उज्ज्वल इतना बढ़िया डिस्ट्रीब्यूटर, अभय भैया इतने बड़े प्रोड्यूसर, उन लोगों ने हिम्मत की, मैंने हिम्मत की, रजनीश मिश्रा, सारे लोगों ने हिम्मत करके कोरोना के बाद कौन सा सिनेमा रिलीज हुआ? खेसारी लाल यादव की, और चली भी, और वो चली, ठंडा के बावजूद भी वो सिनेमा चली। तो मेरे कहने का मतलब कि तिकड़ी था ना, काजल का भी बहुत बड़ा योगदान था, मधु जी का योगदान था, समीर आफ्ताब, निशांत उज्ज्वल, रजनीश मिश्रा, हमारे अभय भैया, तो सबका योगदान से चीज़ें हुआ ना। तो एक के बड़ा हो जाने से चीज़ें बड़ी नहीं हो सकती सर। तो मुझे ज़रूरत है, खुद को बड़ा करने के लिए हमें खुद पे ही मेहनत करना पड़ेगा। हमारे अभी बताइए, खेसारी लाल यादव अगर श्रद्धा कपूर खेसारी के साथ साइन हो जाए, ठीक है, राइट, श्रद्धा कपूर खेसारी जी के साथ साइन होगी तो खेसारी को देखने हिंदी में लोग आएंगे कि श्रद्धा को देखने आएंगे? अब बताइए। श्रद्धा की तो फैन फॉलोइंग हिंदी के हिसाब से अच्छी है, हिंदी में एस्टेब्लिश नाम है। तो अब उसी से समझ लीजिए कि जब श्रद्धा कपूर और खेसारी लाल यादव अपने जगह पे भाई स्टार है लोगों के नज़र में, राइट, लोगों के नज़र में खेसारी तो स्टार है ना जी, बिल्कुल। लेकिन जब हिंदी मूवी की बात आएगी या जब श्रद्धा कपूर को साइन किया जाएगा तो देखने किसको आएंगे? आपसे मैं सवाल करना चाहता हूँ। नहीं, बिल्कुल, श्रद्धा कपूर का एस्टेब्लिश नाम है हिंदी फिल्मों में, खेसारी लाल का भोजपुरी सिनेमा में बड़ा नाम है, लेकिन हिंदी में जब काम करेंगे तो श्रद्धा कपूर की फैन फॉलोइंग अच्छी है, वो दर्शक भी खेसारी लाल को मिलेंगे। हाँ, वो दर्शक खेसारी को मिलेंगे, श्रद्धा का तो है, है उसी तरह भोजपुरी में भी है। ये बाकी 4 के बाद देखा जाए तो दर्शक काजल लाती हैं, अमरपाली लाती हैं, अक्षरा लाती हैं,
आज रानी जी लाती हैं, तो ये बहुत भी कोई बड़ी बात नहीं है, ये मानना पड़ेगा सबको। मैं जानता हूँ कि कल से फिर बम फूटने वाला है मेरे ऊपर, कल से विवाद होने वाला है मेरे ऊपर, बट मैं ये सच्चाई है, आप बताइए सच्चाई है कि नहीं है। मैं ये कहूंगा खेसारी भाई कि आपका तो नाम ऐसा है कि जब इंटरव्यू में सवाल पूछ लिया जाए तो लोग इंटरव्यू छोड़ के भाग जाते हैं। मैं नहीं भागूंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं किसी का नाम सुन के नहीं आपके नाम में ऐसी क्या बुराई है? कौन भागा है? अभी हाल ही में एक अवार्ड के दौरान काजल राघवानी, प्रदीप पांडे, चिंटू मौजूद थे, जिनसे पूछा गया, हमारे कैमरा पर्सन विनोद ने पूछा कि भैया इस अवार्ड शो में खेसारी लाल यादव, पवन सिंह ये लोग क्यों नहीं आए, तो उन्होंने कहा, उसके बाद इंटरव्यू वाइंड अप कर दिया, थैंक यू कह के वो चले गए। वो अच्छे कलाकार हैं और अच्छा कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं कर रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं और करेंगे, जीवन में और चीज़ें करेंगे। वो क्या सोचते हैं नहीं सोचते हैं मेरे बारे में वो मायने नहीं रखता। राजकुमार भैया बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, थे, रहेंगे, क्योंकि किसी की प्रतिभा को हम बड़ा नहीं, छोटा नहीं बना सकते हैं। उन्होंने साबित अपने आप को किया है, अभी उनको साबित करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि उनको मेरा नाम कोरोना पॉजिटिव लग रहा हो, तो ये मायने नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है, उनको क्या प्रॉब्लम है नहीं है, लेकिन वो हमारे लिए, वो ब्राह्मण कुल के बेटा हैं, मैं हमेशा उनका सम्मान करूँगा। और मैं जनता से भी बोलूँगा कि आप सब भी उनका सम्मान करिए, क्योंकि हर ब्राह्मण को मैं हमेशा पैर छूता हूँ और मेरे लिए सम्मानित है। अब वो इंटरव्यू छोड़ के गए कि नहीं गए मैं तो देखा नहीं हूँ, तो मैं अगर नहीं देखा हूँ तो किसी पे टिप्पणी नहीं कर सकता, बट वो अच्छे कर रहे हैं, अच्छा करे भविष्य में, उनके लिए हमेशा मेरा शुभकामना है कि हमारे परिवार के हैं वो, हमारे भोजपुरी समाज के हैं और भोजपुरी के लिए वो मेहनत करते हैं। ईश्वर करे कि और बड़े हों, अभी तो शुरुआत है, अभी तो धीरे धीरे चलेगी, आने वाले भविष्य में उनका भी एक साम्राज्य हो ही जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा, ऐसा थोड़ी है। तो फिर इन 4 स्टार्स के साथ आपने उनका नाम क्यों नहीं लिया? अरे तो 4 ले हैं तो 4 का ना नाम लूँगा जी, अब कहाँ से नाम हम किसी का ले ले भाई, के कर नाम लें, एक होगा तब ना नाम ले लें। 4 गो जो भाई है, जो लोगों के दिल में अपने आप को, इन्होंने 2.5 घंटे लोगों को रोका है, तो मैंने नाम लिया। जो नहीं रोक पा रहे हैं उनका नाम लेकर खाया, प्लीज़ भाई बुरा मत मान लो यार, तू लो भाई, एक्टिंग सीख, डांस सीख, ना सीखब लो और तू हमरा के विवादित कर देब यार, आप तो हमेशा विवादित कर देते हो, सवाले मत पूछो यार। नहीं, बात आनंद जी, बात वहाँ नहीं है कि कौन इंटरव्यू छोड़ के भाग रहा है, किसको मेरे से प्रॉब्लम है, उसको प्रॉब्लम है ना, मैं तो उस आदमी को प्यार करता हूँ, आज भी आएगा मैं पैर छू लूँ, ब्राह्मण कुल का इंसान है वो, अरे सम्मानित है, और आप भी छूइए, जितने भी हमारी ऑडियंस है आप लोग भी छूइए, थोड़ा सा प्यार दीजिए उनको, उनकी सद्बुद्धि थोड़ा मिल जाए अगर वो छोड़ के भागे हैं तो, लेकिन नहीं भागना चाहिए। आप राजकुमार भैया के बेटे हैं तो हमारा भी बेटा ही हुए आप, कहीं ना कहीं रवि जी के बेटा हैं आप, पवन जी के बेटा हैं, दिनेश जी के बेटा हैं, रिलेशन के हिसाब से देखा जाए तो हम लोग का बेटा है वो, तो बेटे के लिए एक नसीहत है कि बेटा थोड़ा सा सबका सम्मान करके आप आओगे बेटा तो आप आगे आओगे। तो मेरे कहने का मतलब कि अभी ठीक है, उम्र कम है, आगे कम से कम उम्र कम नहीं होगा, मुझसे लगता है कि साल भर छोटे होंगे, मैं बड़ा हूँ, तो उस हिसाब से मैं राज भैया को बेटा बाप बोलता हूँ, कहीं ना कहीं बड़ा भाई बोलता हूँ, तो बड़ा भाई का बेटा बेटा ही होता है, तो राज भैया के बेटा है तो हमारे भी बेटे हुए, तो मैं यही बोलूँगा कि सम्मान सबका करना चाहिए, वो संस्कार बहुत ज़रूरी है एक दूसरे का सम्मान करने के लिए। अगर आपके अंदर संस्कार है तो आप एक छोटे आदमी को देखिए, खेसारी से आज कम से कम 80% जनता प्यार करती है भोजपुरी की, 80% जनता खेसारी को मोहब्बत करती है, तो उन्होंने मेरा अनादर नहीं किया, 80% जनता का अनादर किया, क्योंकि जनता मुझे प्यार करती है। हम आपको सम्मान दे रहे हैं, आप मुझे अनादर कर रहे हैं। देखिए मैं इंटरव्यू देखा भी नहीं हूँ कि कौन क्या किया है, आप बोल रहे हैं तो मुझे पता चल रहा है, लेकिन उन्होंने जनता को ठेस पहुँचाया है। हमारे कहने का मतलब कि कोई कह दे कि भैया वहाँ पे हनुमान जी का मूर्ति उपटा है, अरे छोड़ो यार क्या बात करना है, तो आपने आस्था को गाली दी है ना। तो मैं आज कहीं ना कहीं अपने जनता के लिए हमेशा मरते रहता हूँ, हमेशा करते रहता हूँ। मैं सेलिब्रिटी हूँ ही नहीं भाई, मैं एक वर्कर हूँ अपने जनता के लिए, अपने जनता की मोहब्बत में हूँ। आज जब तक जीऊँगा मुझे लगता है कि मरूंगा भी आप सबके बीच में, किसी स्टेज शो के दरमियान ही, जब थोड़ा सा अभी तो उम्र है मेरा, अभी तो घींच घाँच के ले जाऊंगा थोड़ा दूर तो अभी उम्र है, अभी लोगों के दिल में हूँ, कोशिश करता हूँ अच्छा काम करने की। आज लिट्टी चोखा में मैंने जो मैसेज दिया है कि सिर्फ इंजीनियर ही मत बनाइए, अपने बेटे को किसान बना कर देखिए, शायद आपका एक अन्न पूरे हिंदुस्तान में घूमेगा। अगर आपने 50 किलो चावल पैदा कर दिया तो वो चावल कितने लोगों का जान बचा सकता है। अगर 50 किलो आपने गेहूं पैदा कर दी तो कितने लोगों के घर में आपके नाम की रोटी बन सकती है। आपको पता है ये लिट्टी चोखा साधारण सिनेमा नहीं है सर,
इस लिट्टी चोखा के लिए हमने बहुत मेहनत की है। राकेश त्रिपाठी ने एक एक छोटी छोटी चीज़ों को रखा है इस सिनेमा में कि हम सिर्फ इंजीनियर बनाते हैं। एक इंजीनियर भी जिंदा है तो अन्न के बदौलत है, एक डॉक्टर भी जिंदा है तो अन्न के बदौलत है। तो मेरे कहने का मतलब कि एक मास्टर से लेकर, डॉक्टर से लेकर, पायलट से लेकर फाइलेट तक, फाइटर से लेकर बाइटर तक, धरती के जितना फाइटर दुनिया जहान सब कुछ, अगर कोई जिंदा है तो वो अन्न के बिना ही जिंदा है, अन्न के वजह से ही जिंदा है। अन्न के बिना कोई कह दे कि मैं फाइटर बन जाऊं, अन्न के बिना कोई कह दे कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, तो हमें डॉक्टर बनाना है। बट अगर 4 बेटे हैं तो कम से कम 2 को किसान बना दीजिए, ताकि कम से कम लोगों के घर में उसके मेहनत का अन्न पहुंच जाए। वही एक मैसेज हम लोगों ने लिट्टी चोखा को दिया है। शायद मुझे लगता है कि लिट्टी चोखा एक अलग साबित होगी सिनेमा और लोगों को अच्छी लगेगी। मेरी दुआएं लिट्टी चोखा के साथ हैं। जाने से पहले ये कहना चाहता हूं खेसारी भाई, आप इस कैमरे में जरा देख के बताइए, काजल राघवानी ने कहा कि मुझे सुपरस्टार बनाने में, फेमस करने में खेसारी लाल यादव का योगदान नहीं है, पवन सिंह का योगदान है, क्योंकि उनको गाना कोट किया, उन्होंने गाने का नाम लिया, छलकत अमर जोनिया हिट हो गया था। वो गुजराती हैं इसलिए उन्हें टारगेट किया जा रहा है, ठीक है, और खेसारी लाल उन्हें बदनाम कर रहे हैं। कहाँ इंटरव्यू में, किस इंटरव्यू में? आपने भी देखा होगा शायद, अगर नहीं देखा होगा तो मैं बता दूं। फालतू चीज हम नहीं देखते हैं। अच्छा, आपको बुरा नहीं लगता है कि इस तरह से उन्होंने कहा? अरे नहीं, देखिए मेरे कहने का मतलब ये, अगर इसे उन्होंने बोला है तो ये गलत इसलिए है कि ना मैंने काजल को बनाया है और ना ही पवन भैया ने बनाया है। सर, हमें बनाने वाले तो हमारी ऑडियंस है, तो हम किसी को कैसे बना सकते हैं? क्या पवन भैया काजल के बाद, उसके बाद किसी हीरोइन के साथ काम नहीं किए ना? तो उन लोगों को क्यों नहीं बना दिए? अगर उनके अंदर ये पावर है तो फिर उसके बाद किसी लड़की को क्यों नहीं बना दिए भाई? मेरे अंदर लगा है, कोई कहे कि मैंने काजल को बनाया है, तो मेरे अंदर उसके बाद पावर ख़त्म हो गया। सिर्फ काजल के लिए ही पावर था मेरा कि मैं काजल को बड़ा बना दूं। ऐसा नहीं है, काजल की अपनी मेहनत है। काजल ये भूल गई कि काजल को ऑडियंस ने बनाया है, और आज भी चलेंगी वो तो ऑडियंस की बदौलत चलेंगी। चाहे मैं भी चलूँगा तो ऑडियंस की बदौलत चलूँगा। मैं पवन जी की बदौलत मैं नहीं चलने वाला, मेरे बदौलत पवन भैया नहीं चलने वाले। आज कंपनी से लेकर एक न्यूज़ रिपोर्टर से लेकर एक आर्टिस्ट तक सब लोग ऑडियंस की बदौलत चलते हैं। और मैं काजल को बनाने वाला कौन होता हूँ, और पवन सिंह काजल को बनाने वाले कौन होते हैं? हम खुद की अस्तित्व बचा ले तो बहुत है सर, हम किसी और को क्या बनाएंगे? अगर हमारे अंदर क्षमता होती तो हमारा भाई सबसे बड़ा स्टार होता। हाँ, हमारी कोई अपनी जानने वाली लड़की हीरोइन हो जाती है, बहुत बड़ी स्टार हो जाती। हमारे बस में नहीं है। इसमें काजल का मेहनत है कि काजल जी ने बहुत अपने अलग दर्जा पे मेहनत किया, अलग लेवल पे मेहनत किया, उन्होंने खुद पे काम की और ऑडियंस के दिल में अपनी छवि बना ली। तो ये बताइए, मेरे कहने का मतलब कि छलकत से ही उनकी अस्तित्व बनी। अगर आपके क्या बोलते हैं, चिकन सामान से ही बना, जिस हिसाब से आप मुझे बोल रहे हैं, तो ये बताइए उसमें डायरेक्टर प्रोड्यूसर का कोई हाथ नहीं है? क्यों नहीं है? बिल्कुल है। गाना कौन बनाया? म्यूजिक डायरेक्टर। साइन आपको किसने किया? वो प्रोड्यूसर, वो डायरेक्टर ने उस सोचा, उस सिनेमा को सोचा। हम कैसे भूल जाते हैं कि हमारा योगदान है सब कुछ, हम कैसे बोल देते हैं? नहीं, मैंने काजल जी को नहीं बनाया और शायद पवन जी ने भी नहीं बनाया। नहीं तो काजल के बाद भी तो मैंने बहुत सारी लड़कियों के साथ काम किया। मैंने किसी को उतना बड़ा नाम कैसे क्यों नहीं दे दिया? मेरे बस में अगर होता तो मैं और लड़कियों को भी बड़ा नाम दे देता ना। पवन जी भी उनके बाद बहुत सारे लड़कियों के साथ काम किए, उनका स्थान वो काजल की तरह क्यों नहीं बना? तो इसमें किसी का योगदान नहीं है सर, ना मेरा है, ना पवन भैया का है, और ना ही किसी कंपनी मालिक का है। कहीं ना कहीं काजल का मेहनत और सबसे बड़ा योगदान देखा जाए तो वो जनता का है। ये अगर उन्होंने वर्ड बोला है कि वो पवन जी के बदौलत इस मार्केट में है, तो ये गलत है। इसलिए क्योंकि जनता अगर जिस दिन चाह देगी मेरा अस्तित्व खत्म कर देगी, सर पवन सिंह के अस्तित्व खत्म कर देगी, दिनेश लाल यादव के अस्तित्व खत्म कर देगी। अपने आप को हम स्टार बोल देना, तो तुम अपने आप में बनो भाई, हम तुम्हें देखेंगे नहीं, तुम्हें पसंद नहीं करेंगे। तो ये अगर बात है तो गलत है। काजल को सॉरी बोलना चाहिए लोगों से कि वो उनकी अस्तित्व है तो सिर्फ जनता के बदौलत, जनता नहीं चाहेगी तो हम आपको स्टार नहीं बना सकते। और सच में मेरा कोई योगदान काजल को बनाने में नहीं है, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि काजल की मेहनत और जनता का प्यार, यही 2 चीज़ें हैं जो आपको दुनिया से जोड़ देती है। कोई स्टार किसी को नहीं बनाता है ना सर, नहीं तो मैं भी 7 भाई से सबसे छोटा हूँ, सारे भाई हीरो हो जाते मेरे, तो मैं अपने भाई तक को तो बना ही नहीं पाया, तो मैं किसी और को कैसे बना सकता? खेसारी लाल यादव आने वाले वक्त में काजल राघवानी के साथ फिल्में करेंगे या नहीं? करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और एक अच्छी आर्टिस्ट के साथ कौन नहीं चाहता है काम करना सर, हर आदमी चाहता है। काजल एक अद्भुत एक्ट्रेस है, ठीक है, जिस हिसाब से ऑडियंस का डिमांड होगा, जिस हिसाब से हमारे प्रोड्यूसर की कहानी होगी, डायरेक्टर की कहानी होगी, उस हिसाब से काम तो करना ही है। वो मेरी दुश्मन थोड़ी है,
वो ठीक है, छोटा मोटा चीज़ें होता रहता है, वो मिसअंडरस्टैंडिंग सबके लिए होती है, वो ठीक है, जब काम आएगा तो करना ही है हमें, ऐसा थोड़ी है। बिल्कुल, आज जब भी आया है मैं सबके साथ किया हूँ और करता रहूँगा। अच्छा, एक सवाल ये है कि खेसारी लाल यादव के बारे में कहा जाता है इनके गाने आजकल फ्लॉप हो रहे हैं, गाने कम पसंद कर रहे हैं लोग, और खेसारी लाल यादव महंगी गाड़ियों में नहीं घूमते हैं। हाँ, ये सब भी कमेंट आ रहे हैं, इन पे खेसारी लाल यादव क्या कहते हैं? मेरी पहचान मेरी काम से है, करोड़ों की गाड़ियों से नहीं। मैं ऑटो से भी उतरता हूँ ना, तो इसी बॉम्बे शहर में जब मैं ऑटो से भी उतरता हूँ तो 15 लोग पीछे पीछे भागते हैं, खेसारी भैया एक फ़ोटो दे दो, भैया एक फ़ोटो दे दो। तो हमारी पहचान महंगी गाड़ियों से नहीं, जिनके पास महंगी गाड़ियाँ वो मेरे से आगे हैं। अगर गाड़ियों से आगे होना होता तो मुझे लगता है कि अनिल अंबानी का बेटा सब चार्टर्ड फ्लाइट से चलता है ना। तो लोगों को लगता है महंगी गाड़ी, मेरे लिए महंगी गाड़ी नहीं, मेरा ऑटो जिंदाबाद यार। मैं तो अपने मोटरसाइकिल उठाता हूँ, मोटरसाइकिल मीरा रोड से उठाता हूँ और ऑफिस में चले आता हूँ, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मेरा स्टडम और मेरी जो भी उपलब्धि है मेरे जनता के बदौलत है। मैं ऑटो से उतर रहा हूँ कि मैं 1 करोड़ गाड़ी से उतर रहा हूँ, ये मायने नहीं रखता। मैं क्या कर रहा हूँ और कितना अच्छा काम कर रहा हूँ वो मायने रखता है सर, और मैं उस पर आज बरकरार हूँ अपने जीवन को लेके। कौन महंगी गाड़ी से आ रहा है तो नहीं चाहिए सर BMW हमको। अब बताइए BMW ले लें, कहीं ठोकेगी तो 3 लाख रुपया लगेगा ना सर उसको बनाने में, समझ रहे हैं ना आप। हम फॉर्च्यूनर इसलिए लेते हैं ना कि हम देखिए, हो सकता है जाति से हम थोड़ा सा जादू जी हैं, दिमाग से नहीं है, दिमाग से हम दोसर हैं। दिमाग से हम ये हैं कि मान के चलिए फॉर्च्यूनर ठोकेगी आपको 25,000 में फिनिश, 25,000 में फिनिशिंग हो जाएगा उसका। अब हम BMW पर चढ़े हैं, कहीं ठोक दें, पता चलल जे भाई 3 लाख रुपया लग गया, तो कम से कम 3 लाख में कम से कम 3 लड़कियों की मैं अच्छी से शादी कर सकता हूं सर, किसी गरीब का भला कर सकता हूं। तो मुझे महंगी गाड़ी नहीं, मुझे महंगे लोग नहीं, मुझे वो पसंद हैं जो गरीबी को समझते हैं और जो गरीबों के दिल में रहते हैं। तो ये बात आप लोगों ने सुनी कि खेसारी लाल यादव, आपने कहा मेरे गाने नहीं चल रहे, उस पर आता हूँ मैं कि आप छोटे माने कम डांसर लेकर शूट करते हैं, मैंने 10 को में। अच्छा ही बताइए सर कि लोग खेसारी को देखने आते हैं कि पीछवा नाचने वाले को? खेसारी को आए तो हम 20 डांसर रखें चाहे 50 डांसर रखें, क्या फ़र्क पड़ता है? हम 5 को में सुपर स्टार बन गए हैं, 5 को में हम हिट पे हिट दे रहे हैं। हाँ, हमारे कहने का मतलब कि हमारा मेहनत और हमारी लगन, हमारी शब्द, हमारा म्यूजिक, सबका योगदान होता है। आप 200 डांसर लेकर शूट कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऑडियंस को सर, वो दिखेगा। आप दुनिया के सबसे बड़े डांसर के साथ शूट कर लीजिए, आपके गाने में अगर दम नहीं है, आपके गाने में जान नहीं है, आपकी गायकी में वो बात नहीं है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो गाना सुपर हिट हो जाएगा। हमारे यहाँ शब्द चलते हैं, हमारे यहाँ बातें चलती है, हमारे यहाँ लोगों के बीच की चीज़ है। तो मैं ऐसा चीज़ भी नहीं उठाता कि हम 200 डांसर के साथ शूट कर ले और हमारा कोई अस्तित्व ही ना हो, तो कोई मतलब नहीं है। आप अच्छे शब्द गाइए, आप अकेला खड़ा हो जाइए। एक गाना है मेरा कि जैयाई बारात तो डोली में गोली मार दे, कितना मिलियन होगा सुनो? 100 मिलियन प्लस। हम खड़ा होकर खाली दोहा कतर में ऐसे ही गा के शूट कर दिए हैं। तो उस गाने में बात थी, उस म्यूजिक में बात थी, उस राइटर में बात थी, तो वो गाना 100 मिलियन से ऊपर है। और एक जगह नहीं, 2-3 जगह है। तो मेरे कहने का मतलब कि जब गाने में बात हो ना, तो सर लोग वहाँ वो गाने पे इंजॉय करते हैं। खेसारी तो एक सूत्रधार है, वो तो खेसारी को समझते हैं मेरा बेटा है यार, काम कर रहा है, इसको देख लो, वो सारी चीज़ें। तो महंगी गाड़ी और 200 डांसर ना चाहिए हमारा चाहिए हमारे भोजपुरी जियत रहो। हम पुअर आदमी है भाई, गरीब आदमी है, हम गरीब को 200 में अटबे ना करी हैं। जब मोबाइल में फट जाई 200 डांसर सर कहाँ भरिएगा, मोबाइल में आटेंगे, सब ब्लास्ट हो जाएगा वो। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि 5 आदमी घुस जाएगा ठीक से, 5 आदमी का फ्रेमिंग बनाकर अच्छा काम करिए। 200 डांसर लोग यूज कर रहे हैं, अच्छी बात है, हमारा सिनेमा ग्रोथ कर रहा है, हमारा गाने ग्रोथ कर रहे हैं। बट मेरे कहने का मतलब कि डांसर से ज़्यादा अगर हम लिरिक्स पे और गायकी पे और अपने चीज़ों पे ध्यान दें तो ज़्यादा वो बेटर रहेगा। तो आप लोगों ने सुना कि खेसारी लाल यादव महंगी गाड़ियों में क्यों नहीं घूमते हैं। दिक्कत यह है, ये चाहते हैं कि जो पैसे उसमें से थोड़े बचे हैं उसमें कुछ गरीब लड़कियों की शादी हो जाए। खेसारी भाई, एक हादसा अभी पेश आया
जिसपे आपका गाना बज रहा था और कुछ लड़कियों के ऊपर बॉक्स गिर गया जिन्हें चोट आई, खेसारी लाल यादव ने मदद की। अब उन लोगों का क्या हाल है, उनमें बेटर है, फायदा है? हाँ, वो बहुत अच्छे हैं। अभी मैंने कुछ राशि भिजवाया है और डेली वहाँ पे मैंने खुद ही मार्केट में बोल दिया कि जो भी दवा का खर्चा होगा, जो भी ट्रीटमेंट की खर्चा होगी, आप मुझे डेली अपडेट करते रहिएगा। वहाँ पे लड़का है सब, डेली उनको जूस वगैरह भी भिजवाया जा रहा है। आज भी कल भी एक घटना हुई है चंपारण में, बेतिया में एक लड़की का गला रेत दिया गया है। वो 9 साल की है, उसको रेप अटेंड करने की कोशिश भी की गई है। उसके लिए भी मेरे बच्चे वहाँ पे पहुँचे हुए हैं कि उस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। उसके लिए मैंने कोशिश की है कि वह डीएसपी से, एसपी जी से और डीआईजी साहब से भी मैं बात करके और चीज़ों को सॉर्ट आउट करूं और उस लड़की के इलाज में जो खर्चा लगे मैं कोशिश करूं जो उस तक पहुंच जाए। और मेरे बच्चे पहुंच भी गए हैं वहाँ पे। और मेरा लड़का राजीव है जो मेरा भाई है, भाई ही है, जो मेरे लिए करते हैं वो सब मेरे भाई ही हैं। और मुझे लगता है कि आज 2 से 3 करोड़ लड़के मेरे संपर्क में हैं, जो कि एट ए टाइम हर जिला में कहाँ भी पहुँचना है वो लड़के मेरे पास 1 मिनट के अंदर पहुँच जाते हैं। और ये मेरी खुशी है कि ऐसे धरती पे मुझे पैदा किया भगवान ने कि सब लड़के और सब युवा मुझे बहुत मोहब्बत करते हैं। खेसारी भाई, यही शायद एक वजह है कि आप निशाना बन जाते हैं लोगों को, क्योंकि आप ना एक इंडिविजुअल होते हुए, लोगों को नहीं, हाँ, लोगों में मेरी जनता आती है, लोगों में मेरे भगवान आते ठीक है, कुछ लोगों के, कुछ आदमी, कुछ लोगों के, फिर लोग नहीं, कुछ आदमी, चलिए कुछ आदमी। तो अच्छा, ये कुछ आदमी जिन्हें खेसारी लाल कहते हैं, ये शायद यही वजह है कि ऐसे ही काम करते हैं खेसारी लाल यादव, गरीबों की मदद कर देते हैं, किसी के घर राशन भेज देते हैं, किसी को चोट लगती है तो इलाज करवा देते हैं। इससे दुश्मन पैदा होते हैं, दोस्त बनते हैं, दुआएं मिलती, अलग बात है, लेकिन दुश्मनी भी पैदा हो रही, लोगों को आंखों में ये चीज चुभ रही है शायद। अच्छा, दुश्मन एक पैदा होता है, लेकिन मुझे लगता है कि वो काम करने से करोड़ों फैन पैदा होते हैं। तो मुझे लगता है ना कि दुश्मन, देखिए मेरे कहने का मतलब कि कभी कभी मैं बोल देता हूँ, उसका रीज़न आप जानते हैं क्या है? कभी कभी बोलने का रीज़न होता है कि मैं तकलीफ़ में होता हूँ तो ही कुछ बोलता हूँ, अदरवाइज़ मुझे कोई शौक़ नहीं है किसी के बारे में बोलने की। मुझे तकलीफ़ दिया जाता है, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है सर। यहाँ पे देख लीजिए, मेरी बैकग्राउंड जो है ना वो सब सारा म्यूजिक हमारी जानता है, तो किससे बोलूँगा, किससे बोलूँ? मैं मम्मी से बोलता हूँ तो मम्मी इस इंडस्ट्री को जानती नहीं, पापा जानते नहीं, मेरे पापा यहाँ है नहीं भाई, मेरे पापा इस लाइन के हैं नहीं, मेरा कोई भाई इस लाइन का है नहीं, किससे बोलने जाऊँ मैं? तो मैं जनता से बोल देता हूँ। और जहाँ तक सवाल है लोगों को कि लोग मुझसे जलते हैं, जिसके पास मैं काम नहीं करता सर, और जाहिर सी बात है आनंद जी, कल मैं आपको इंटरव्यू ना दूँ तो आपके लिए भी फॉलोअप हूँ मैं, समझ रहे हैं ना? अच्छा, ठीक है। कल मैं आपको इंटरव्यू देने से मना कर दूँ तो आप भी मेरे बारे में अच्छा नहीं बोलेंगे, बोलेंगे क्या? जो, हाँ ठीक है, नहीं बोलेंगे ना? तो जहाँ मैं काम नहीं करता, जिसके साथ काम नहीं करता, उसके लिए मेरा कैसेट फॉलोअप होता है, मेरी गाने फॉलोअप होती है, मेरी सिनेमा नहीं चलती है, मैं बहुत दुनिया का फॉलोअप फैक्टर हूँ। तो मुझे मैंने उनको साबित करने के लिए मैं उनके साथ जुड़ नहीं जाऊँगा, ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है तो आपके जैसे 1000 रिपोर्टर मेरे पास हैं जो मेरा इंटरव्यू ले सकते हैं। आनंद कमलेश नहीं भी आए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे। तो मेरा मानना वहाँ है। ये आपको लगता है कि आप मुझे बर्बाद कर दोगे, करके दिखाओ। आपके बस में अगर है तो आप पहले खुद को आबाद तो करो यार, किसी की बर्बाद करो तो आप बर्बाद करो, मैं अपने खुद को आबाद कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि आप मुझे बर्बाद कर दो तो आप भी शुरू हो जाओ, मैं भी शुरू हो रहा हूँ भाई। मुझे आपके बारे में सोचना ही नहीं भाई, क्यों सोचूं मैं? मेरे पास सोचने के लिए 1000 लोग पड़े हैं यार, 1000 गरीबों के दिल में सोचता हूँ मैं, 1000 उन महिलाओं के लिए सोचता हूँ, उन बहनों के लिए सोचता हूँ। तो मेरे पास सोचने के लिए मेरे पास अरबों लोग हैं जिनके बारे में मुझे सोचना है। मैं छोटी छोटी फालतू लोगों के बारे में सोच के अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। आपको सोचना है भाई, आपके पास खेसारी ही टारगेट है तो आप सोचो ना। मेरे पास टारगेट आप हो ही नहीं, मेरा टारगेट मेरी जनता है, और वही जनता जिसके लिए मैंने लिट्टी चोखा बनवाया। अपने लिट्टी चोखा को शिद्दत से काम किया, कोशिश किया जो लिट्टी चोखा में वही गरीबी जो खेसारी ने किया है, वही चीज़ें जो किया है, पराग पाटिल का सोच, राकेश त्रिपाठी का सोच, हमारे प्रदीप शर्मा जी का सोच, स्वाति ने मेहनत की, काजल जी ने मेहनत की, हर आदमी ने अपना, आज हमारे प्यारो रंजन भाई हर जगह अपने चीज़ों को बरकरार बिखेर रहे हैं, फैला रहे हैं, आग की तरफ फैल रहा है लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा छोटा मोटा नहीं है, हमारे बिहार और यूपी की सबसे बड़ी भोजन है लिट्टी चोखा, जिसके लिए हम लोगों ने एक मेहनत की है। और बस एक समझ लीजिए कि हमने लिट्टी बनाया है, लिट्टी बनाया है, चोखा बनाया है, और मुझे पता है कि लिट्टी चोखा से बेस्ट खाना बिहार यूपी के लिए कुछ हो नहीं सकता। 9 अप्रैल को जिस दिन हमारे परवीन भैया डिस्ट्रीब्यूट इसको करेंगे,
आप देखिएगा हर आदमी प्लेट लेकर आएगा, श्रद्धा का प्लेट, अपने आस्था का प्लेट, अपने विचारधारा का प्लेट लेकर, और इन लिट्टी चोखा को अपने प्लेट में डालेगा और 2.5 घंटे खाता रहेगा। ये मेरा विश्वास है। जाने से पहले एक आखिरी सवाल, आप हाल ही में बड़े दुखी नजर आए थे, लाइव आए थे, कहा था कि भाई मेरे साथ वो सब हो रहा है जो बॉलीवुड के अंदर सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ, वो सब मेरे साथ भोजपुरी में हो रहा है। अब खेसारी लाल यादव जो इकलौता स्टार है जिसके गाने इस वक्त ट्रेंडिंग में चलते हैं, खेसारी लाल यादव इकलौता स्टार है जिसके पास सबसे ज्यादा फिल्में हैं, जो सबसे ज्यादा बिजी रहता है, उस स्टार को ये क्यों लगता है कि भाई मेरे साथ सुशांत जैसा व्यवहार हो रहा है, इतने कामयाब स्टार को? देखिए कुछ कुछ कभी कभी तकलीफ हो जाती है। मैं बहुत किसी चीज़ के, ये बताइए, मैं लिट्टी चोखा के लिए मेहनत किया और एक पल में प्रदीप शर्मा जी बोल दे कि अरे नहीं नहीं, उसमें पदम जी नहीं होते तो क्या होता, तो सर तकलीफ़ तो होती है मुझे। आप किसी एक को शेरने कैसे दे सकते हैं? मैंने किसी चीज़ के लिए बहुत मेहनत किया और आप 1 मिनट में आप किसी को दरकिनार कर दोगे। आपके दरकिनार करने से मेरा कुछ बिगड़ने वाला है? और एक जगह से नहीं, सच में मुझे कई जगह से घेरा जाता है, मैं आज भी बता रहा हूँ, बट मेरा कुछ बिगड़ ही नहीं सकता। घेरने वाले 8 ही लोग हैं, लेकिन मुझे प्यार करने वाले 80 करोड़ जनता है। तो इन 8 लोगों की से मेरा कुछ उखड़ ही नहीं सकता। और मैं सुशांत की तरह करने वाला इतना कमज़ोर हूँ। जो आदमी 80 करोड़ जनता पे राज करता है, वो आदमी इतना कमज़ोर हो सकता है? वो तो बुला गया, सूत के उठा था, आंधिये में था, मैं जा रहा था शूटिंग पे, कैसे बोल गया। ठीक है, आज होता है ना, वो पराग पाटिल ने बुलवा दिया मुझे। बर्थडे आ रहा है खेसारी लाल यादव का अगले महीने। इस साल खेसारी लाल यादव कहाँ होंगे, बर्थडे मनाएंगे, कैसे मनाएंगे, कहाँ मनाएंगे, थोड़ी सी बताइए भाई जानकारी, बहुत सारे दर्शक जानना चाहते हैं। मैं अपने खुशी में पूरे जनता को रखता हूँ और मैं अपना बर्थडे नहीं, अपने बच्चों का बर्थडे मनाता हूँ, क्योंकि मैं जीवन में कुछ नहीं था तो बर्थडे कभी मनाया नहीं, तो फिर अभी बर्थडे क्या मनाना है। लेकिन कभी वाइफ है हमारी जो केक उकला देती हैं, अगर मैं बॉम्बे में रहता हूँ तो काट देता हूँ, नहीं तो मैं शूटिंग पे रहता हूँ, तो किसी प्रोड्यूसर का नुकसान करके मैं अपना सेलिब्रेशन घर पे आके नहीं करता। वो मेरा रीज़न है कि अगर मैं एक दिन नुकसान कर दूंगा, एक दिन अपना खुशी मना लूँगा, तो शायद मुझे लगता है कि मैं 3 लाख रुपया अपने प्रोड्यूसर का नुकसान कर जाऊँगा। तो आज शूट करते हैं ना, फिर कभी बर्थडे। और पार्टी तो डेली मन सकती है, हम मानते हैं कि हम आज के दिन पैदा हुए हैं, लेकिन खेसारी डेली पैदा होता है अपने पब्लिक की नज़र में, अपने पब्लिक के दिल में। मैं डेली पैदा होता हूं और डेली इनके गोद में खेलता हूं। डेली एक मेरा गाना रिलीज होता है और डेली अपने गोद में लेकर मुझे दूध पिलाते हैं और मुझे ऐसे ही खिलाते रहते हैं। खेसारी भाई और स्वाति मैडम, जाने से पहले मैं चाहता हूं कि गाना आप लोग गुनगुना दे ताकि ये इंटरव्यू और ज़्यादा रंगीन हो जाए। बहुत सारी सीरियस बातें हम लोगों ने कर ही ली हैं। कौन सा एक गाना जो आप लोग रिकमेंड करें? तो जरा फुलझड़ी क्या हुई, मोहल्ला माचिस हो गया। बस एक फुलझड़ी क्या हुई, पूरी मोहल्ला जलाने पर लग गया। माचिस बन के खेसारी को जला दो, जला दो। मुझे लग रहा है खेसारी ही माचिस हो गए हैं। थैंक यू। बिंदास भोजपुरिया के देखने वाले जितने भी श्रोता हैं, आप सब लोग लिट्टी चोखा को प्यार दीजिए, बिंदास भोजपुरिया को सब्सक्राइब करिए। अनंत कमलेश बड़े अच्छे इंसान हैं और ये रहेंगे भी, क्योंकि इनके मन में किसी के प्रति छल कपट नहीं होता है और इनके सवाल भी होते हैं तो सलीनता के होते हैं, अच्छे लगते हैं। मेरे तरफ से लिट्टी चोखा से जुड़े हुए हर आदमी को, रंजन भैया, प्रदीप शर्मा जी, पराग पाटिल, राकेश त्रिपाठी जी से लेकर परवीन भैया, स्वाति से लेकर खेसारी लाल यादव से लेकर पदम भैया से लेकर संजय महानंद से लेकर हमारे बड़े भैया मनोज टाइगर जी से लेकर हमारे प्रकाश जी को लेकर अरे हमारे मास्टर साहब को लेकर, मैंने जितने भी लोग हैं टीम की, इंडिया जितने भी हमारे लिट्टी चोखा की टीम है, सबको दिल से बधाई। काजल रगवानी जी को ढेर बधाई, क्योंकि उन्होंने अद्भुत काम किया। ऐसे ही जीवन हम सबका चलते रहे, खुशीमय हमारा जीवन रहे। लिट्टी चोखा जिंदाबाद। थैंक यू। और मैं भी ये चाहूँगा दर्शक कि भाई आप लोग इस फिल्म को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा पसंद कीजिएगा, ताकि खेसारी भाई की वो कहानी जो इस पोस्टर्स के जरिए आप लोगों तक पहुँच रही है, वो फिल्म के रूप में नजर आए। जरूर बोलूँगा आनंद जी, आपने जो इंटरव्यू लिया है, कल बहुत सारे लोग मुझे विवाद में लाएंगे, क्योंकि मैंने अच्छी बातें बोल दी है ना, सच्चाई बोली है। देखिएगा जरूर सब बोलेंगे। 4 के बाद ना जितने लोग हैं ना, इनको लगेगा जो मैंने इनको टारगेट किया है, टारगेट नहीं किया है, ये बोलेंगे जरूर। पक्का खेसारी को फर्क पड़ेगा? फर्क हमको घंटा नहीं पड़ेगा। हमको घंटा पड़ता है, कोई कुछ भी बोले, मेरे पास जनता है, मैंने सच्चाई बोली है और जनता के प्यार में रहता हूँ मैं। लेकिन सब मेरे भाई है ना सर, उनको बुरा नहीं लगना चाहिए, वो भी इंडस्ट्री के सम्मान है और मैंने सम्मान ही किया है कि आप मेहनत करके आइए। मेरे कहने का मतलब मेहनत करिए, भोजपुरी को बर्बाद मत करिए।
रोज़ फिल्में बन रही है, अगर 3 महीना खुद पे मेहनत कर दोगे, डांस पे मेहनत कर दोगे, तो शायद भोजपुरी इंडस्ट्री में और तरह अभी आपके लिए कोई बैसाखी नहीं बनेगा। हम हीरोइनों को सैल्यूट करता हूं, अपने काजल जी को, अमरपाली जी को, रानी जी को, अक्षरा जी को सैल्यूट करता हूं कि कम से कम इन चारों के बाद बाकी लोगों को ये ढो रही हैं, लेकर चल रही हैं। तो सैल्यूट है सबको, पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री को। लव है बिंदास भोजपुरिया को। थैंक यू। वैसे मैं भी अपनी तरफ से कहूंगा कि मुझे भी वही फर्क पड़ता है जो खेसारी भाई को पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।